आज हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी के बारे में। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, लेकिन उससे पहले मैं कुछ डेफिनेशंस क्लियर करूंगा ताकि इनका जब समझ आ जाएगी, इनके अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम आसानी से उसको सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है मैं बताता हूं आपको। रैंडम एक्सपेरिमेंट एक ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उनके बारे में हमें पता होता है, और लेकिन एग्जैक्ट आउटपुट क्या होगी वो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते एडवांस में। हम पहले इसके बारे में नहीं बता सकते कि इसकी एग्जैक्ट आउटपुट होगी कैसी, लेकिन हाँ ये वही बात होती है कि हम उसका एक आइडिया लगा सकते हैं, एक पॉसिबिलिटी देख सकते हैं उस पर एक्सपेरिमेंट में कि ये इसकी आउटकम्स होंगी, लेकिन एग्जैक्ट आउटपुट क्या होगी उसकी एडवांस में हम इस चीज़ को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जैसे हम कॉइन को टॉस करते हैं, है ना, इसमें हमें एक चीज़ का पता है कि पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगी, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ओके, लेकिन इस चीज़ का हमें पता नहीं है कि आएगा क्या, यानी कि एग्जैक्ट आउटपुट क्या होगी उसके बारे में प्रेडिक्शन नहीं है हमारे पास, हम उसके बारे में नहीं जानते, एडवांस में हमें पता नहीं है उसके बारे में। तो उसको बोलते हैं, ये ऐसा एक्सपेरिमेंट हमने किया जिसको रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ओके, रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में पता चल गया आपको। जब हम किसी कॉइन को थ्रो करते हैं, जब हम किसी कॉइन को टॉस करते हैं, तो तब हमें पता है कि या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। दो ही चांसेस हैं, दो ही पॉसिबिलिटीज हैं। उसके अलावा हम कई बार डाइस को थ्रो करते हैं, है ना। डाइस क्या होगी, डाइस होती है ना, 12 एजेस होते हैं इसके और 8 कॉर्नर्स होते हैं, 6 फेसेस होते हैं इसके। तो ये पता होना चाहिए आपको, एक सॉलिड क्यूब होता है। क्यूब क्या हो गया, क्यूब वो होता है जिसके 6 फेसेस, वही क्यूब ही तो है। डाइस अगर क्यूब है तो उसके 12 एजेस होंगे, 8 कॉर्नर्स होंगे, 6 ही फेसेस होंगे जैसा क्यूब में होता है। तो सॉलिड क्यूब होता है ये जिसके 6 फेसेस होते हैं, और 6 के 6 फेसेस जो है उनको उनके ऊपर एक नंबर लिखा होता है, और नंबर होता है 1 2 3 4 5 और 6 तक लिखा होता है। ओके, जब हम डाइस को थ्रो करते हैं जो आउटकम आती है वो आउटकम क्या होती है, वही नंबर होता है आउटकम जो कि अपर फेस पे आए, यानी कि जब हम उसे थ्रो करें तो ऊपर वाली साइड जो भी आएगा वो हमारा होगा आउटकम। तो ये है कुछ इसके बारे में। देखिए, इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या होती है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होती है इसके बारे में बताऊंगा आपको। सैंपल स्पेस, देखिए सैंपल स्पेस क्या, जैसे मैंने अभी बात की कि हमने कॉइन को टॉस किया। आप मुझे बताओ, एक कॉइन को टॉस करोगे तो क्या होगा, या तो आपके पास हेड आएगा या फिर आपके पास टेल आएगा। बस इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, बस यही कुछ आ सकता है। तो यही, इसी का आप एक सेट बना दो, इसी सेट का नाम रखें अगर एस, तो यही एस होगा सैंपल स्पेस। यानी सैंपल स्पेस क्या हो गई कि ये एक सेट होता है पॉसिबल आउटकम्स का। जो ट्रायल में हमने जितनी आउटकम्स आई, जितनी पॉसिबल आउटकम्स थी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट में, तो उसका एक सेट बनाओगे तो उसको बोलेंगे सैंपल स्पेस। इसको सैंपल स्पेस कहते हैं। जनरली इसको एस से ही डिनोट किया जाता है। ओके, और हर एक आउटकम, ये चीज याद रखना कि हर एक आउटकम जो होती है, जैसे हेड आ गया, टेल आ गया, ये आउटकम है। और हर एक आउटकम जो है ट्रायल की, जो हमने ट्रायल या एक्सपेरिमेंट किया, जो रैंडम एक्सपेरिमेंट हमने किया, तो इसकी हर एक आउटकम को कहते हैं सैंपल पॉइंट। ये भी याद रखिए कि सैंपल पॉइंट बोलते हैं हर आउटकम जो कि एक सैंपल स्पेस में हमने लिखी, एक सैंपल स्पेस में जो आउटकम्स हैं उनमें से हर आउटकम को कहते हैं सैंपल पॉइंट। ये जो हमने टॉस किया, ये सिर्फ एक ही कॉइन को हमने टॉस किया है। अगर 2 कॉइन्स को टॉस कर लें तो फिर क्या होगा, अब देखो तब सैंपल स्पेस क्या होगी। अगर 2 कॉइन्स को हम टॉस करेंगे तब सैंपल स्पेस क्या होगी, तब किस तरह से सैंपल स्पेस हम बनाएंगे, तो तब क्या होगा। देखो 2 कॉइन्स हैं, 2 कॉइन्स को जब आप टॉस करोगे, हो सकता है कि फर्स्ट टाइम आपके पास हेड आ गया और सेकंड कॉइन में टेल आ गया, और ये भी हो सकता है कि जो फर्स्ट कॉइन है उसमें टेल आ गया, सेकंड वाले कॉइन में हेड आ गया। और ये भी हो सकता है कि फर्स्ट में भी हेड आया और सेकंड में भी हेड आ जाए, और ये भी हो सकता है कि फर्स्ट में भी टेल आएगा और सेकंड वाले में भी टेल आएगा। तो इसको एक सेट की फॉर्म में लिखें, एस उसको नाम दे दें, तो ये क्या होगी, ये भी तो एक सैंपल स्पेस होगी। इसको भी सैंपल स्पेस कहते हैं। अब मुझे बताइए कि जब एक कॉइन को टॉस किया था तो बीच ये आउटकम्स कितनी थी, ये जो हम इसको बोलते हैं सैंपल पॉइंट, सैंपल पॉइंट्स कितने थे, 2 3 4, और उसमें कितने, जब एक बार किया तब हम, जब 1 कॉइन को टॉस किया था तो तब थे 2,
जब 2 कॉइन्स को किया था, 2 कॉइन्स को, तो तब कितने आ गए? तब आपके पास 4 आ गए। ओके, तो मैं आपको यहां पे बताऊं कि नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी होंगी जब 2 कॉइन्स को टॉस करोगे? 4। नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी होंगी जब 3 कॉइन्स को टॉस करोगे? करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड बता दूं। आपने क्या करना, 2 की पावर n कर देना। ये n क्या चीज है? ये n है जितने बार आप टॉस कर रहे हो, या फिर जितने कॉइन्स को एक साथ टॉस कर रहे हो। एक ही बात है ना। देखो, एक कॉइन को 2 बार टॉस करो या फिर 2 कॉइन्स को एक ही बार में टॉस कर लो, तो एक ही बात है, आउटकम्स तो वैसी ही आएंगी। ओके, तो n की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि n क्या है। n 1 है, 0 है, 2 है। हमने टॉस नहीं किया, हमने अगर 1 टाइम टॉस किया, अगर मान लो कॉइन हमारे पास एक ही है जिसको हमने टॉस किया, तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर 1। इसका मतलब कि सैंपल स्पेस के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे, सैंपल स्पेस के अंदर एलिमेंट्स का होने का मतलब कि टोटल आउटकम्स जो होंगी वो हमारे पास होंगी कितनी? 2 की पावर 1 यानी कि 2 होंगी। ओके, अगर कॉइन्स कितनी है? एक ही कॉइन है तो वही तो हुआ था। जब 1 कॉइन था हमारे पास 2 ही आउटकम्स आई थी, कौन सी? हेड और टेल। और जब हमारे पास कॉइन आ गए 2, एन क्या आ गया? एन 2 आ गया, तो 2 की पावर 2 4 होती है। तो यही आया हमारे पास, दोनों हेड दोनों टेल, एक टेल एक हेड, एक हेड एक टेल, तो ये 4 आ गई हमारे पास आउटकम्स। ओके, इस तरह से आप देखते हो कि अगर एक कॉइन को टॉस करो तो क्या होता है, 2 कॉइन्स को टॉस करो तो क्या होता है, 3 को करो, एन को करो, जितने मर्जी आप कर सकते हो, लेकिन उस पर बस फॉर्मूला देख लेना कि कितने आउटकम्स आ जाती हैं, 2 की पावर एन आ जाती हैं। अब मैं आपको बताऊंगा सैंपल स्पेस के बाद कि एक इवेंट क्या होता है। इवेंट, जैसा मैंने कहा आपको कि एक सैंपल पॉइंट होता है, हर आउटकम को बोलते हैं सैंपल पॉइंट। मतलब सैंपल स्पेस बनाओ और उसके अंदर के जो आउटकम्स हैं उन हर आउटकम को बोलते हैं क्या? सैंपल पॉइंट। आप कुछ सैंपल पॉइंट्स को लेकर एक सेट बनाइए, वो जो सेट होगा ना वो इवेंट कहलाएगा। यानी दूसरी लैंग्वेज में हम ये भी बोल सकते हैं कि इवेंट क्या होता है? इवेंट सबसेट होता है। ये सबसेट किसका होता है? सबसेट का मतलब कि एक सेट के अंदर से लिया गया सेट, दूसरा छोटे वाला सेट। ओके, तो सबसेट होता है। सबसेट होता किसका है? ये सबसेट होता है ये सैंपल स्पेस का। सैंपल स्पेस के सबसेट को बोलते हैं इवेंट। सैंपल स्पेस मैंने बताई आपको, तो सैंपल स्पेस के सबसेट को क्या कहा जाता है? इवेंट कहा जाता है। तो इवेंट से भी छोटी चीज, यानी इवेंट में क्या होती है? आउटकम्स। तो हर आउटकम को क्या बोलते हैं? सैंपल पॉइंट। तो सैंपल पॉइंट्स होंगे तो उससे बनेगा इवेंट, इवेंट्स होंगे तो उससे बनेगी सैंपल स्पेस। तो ये फर्क है इसमें। अच्छा देखिए, ऐसा एक अगर सेट बने, ऐसी सैंपल स्पेस हमारे पास बन जाए, एक ऐसा इवेंट हो जिसमें सिर्फ एक ही सैंपल पॉइंट हो। अगर सैंपल पॉइंट एक ही है तो उसको एक नया नाम दिया जाता है, उसको बोलते हैं सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट कौन सा होता है? सिंपल इवेंट वो होता है जिसमें एक ही आउटकम हो, यानी कि सैंपल पॉइंट जो है वो सिंगल पॉइंट हो बस। तो उसको क्या बोलते हैं? सिंपल इवेंट। उसको सिंपल इवेंट कहा जाता है। ओके, अब देखिए प्रोबेबिलिटी किस तरह से निकालते हैं हम, मैं उस चीज़ को भी आपको बताता हूँ। जैसे कि कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं, तो बस उसी से ही लेकर मैं एग्जांपल्स आपको समझाता हूँ कि क्या होता है, किस तरह से आप टॉस करते हो और प्रोबेबिलिटी किस तरह से आप फाइंड आउट करते हो। ओके, उसके बाद मैं कार्ड्स के बारे में आपको बताऊँगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि प्रोबेबिलिटी क्या चीज़ होती है। देखो, प्रोबेबिलिटी का मतलब ये हो गया पॉसिबिलिटी। जैसा मैंने आपको पहले कहा, ये चांसेस आप कह सकते हो कि अकरेंस, किसी इवेंट के अक्कर होने के चांसेस कितने हैं, उसकी न्यूमेरिकल स्टडी को ही प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। ओके, तो प्रोबेबिलिटी पता चला कि चांसेस, किसी के होने की पॉसिबिलिटी कितनी है, किसी काम के होने की, किसी चीज़ के होने की पॉसिबिलिटी कितनी है, उसके कितने चांसेस हैं, इसको प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। यानी कि एक चांस फैक्टर को, किसी एक्सपेरिमेंट में चांस फैक्टर को मेजर करना, ये होती है पॉसिबिलिटी, यानी कि ये होती है प्रोबेबिलिटी, ये होता है चांस। एक ही बात है। ओके, तो जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होती है? किसी भी आप इवेंट की प्रोबेबिलिटी जब निकालते हो तो किसके इक्वल हो जाती है? वो होती है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ क्या? आउटकम्स। ओके, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स और हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो ये फेवरेबल कौन सी होती हैं, टोटल क्या होता है, ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमने कॉइन की ही बात की थी, तो एक कॉइन में 2 ही आउटकम्स होती हैं, कौन सी? हेड और टेल। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स
हेड और टेल दोनों को मिला के 2 आ गई। इस पे हेड कितने बार है, 1, टेल 1, हेड 1 टेल 1, टोटल आउटकम्स 2 हो गई। ओके, तो अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए, ऐसा कहा जाए कि एक आप कॉइन को टॉस करो तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। जब एक ही कॉइन को आपने टॉस किया तो एक हेड की पॉसिबिलिटी क्या है, वो होगा 1 ही हेड होता है, लेकिन टोटल कितने होते हैं, 2, तो 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। यानी कि फेवरेबल इवेंट्स कितने आ गए, फेवरेबल जो आउटकम्स है वो है आपके पास 1, लेकिन टोटल कितनी है, टोटल 2 है। 1 फेवरेबल क्या मतलब हेड एक ही होता है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी हेड की प्रोबेबिलिटी होगी 1/2, 2 टोटल और 1 आ गया हमारे पास फेवरेबल। अब क्या हो कि अगर डाई को टॉस करते हो, जैसा मैंने आपको कहा कि डाई को टॉस करने के लिए आपको क्या करना है कि उसके ऊपर जो होती है काउंटिंग 1 होता है, 2 भी होता है, हमारे पास 3 भी होता है, 4 भी होता है, 5 भी और 6 भी। जो फेस ऊपर आए उस पे जो नंबर लिखा होगा वही हमारी आउटकम होगी। ये भी हमने बताया आपको, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो अब इसमें सैंपल स्पेस कैसे बनाते हैं, हाँ ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर एक डाइस को थ्रो कर रहे हो तो उसकी जो सैंपल स्पेस बनेगी वो होगी 1, 2 सेम ही रहेगी, 3, 4, 5, 6। अब देखो इसमें 6 एलिमेंट आ गए, लेकिन क्या होगा जब 2 डाइस को एक साथ आप थ्रो करोगे, या एक डाइस को 2 बार आप थ्रो करो, या 2 डाइस को एक साथ थ्रो करोगे, तो एक ही मतलब होगा। तो तब हमारी सैंपल स्पेस क्या होगी, देखो तब सैंपल स्पेस क्या होगी, मैं इसकी बता के फिर इसके बाद आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा, तो आप आसानी से बता पाओगे कि उसकी आउटकम्स कितनी होती है, उसमें अंदर एलिमेंट्स कितने होंगे, सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी होंगी। ओके, लेकिन ये बताने के लिए मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले कि इसकी सैंपल स्पेस क्या बनेगी। सैंपल स्पेस क्या होगी, सैंपल स्पेस क्या होगी, देखो सबसे पहले हमारे पास जो आउटकम्स आ सकती हैं वो क्या क्या हो सकती हैं। यहाँ पे देखो, अगर हम 2 डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो उस पे ऐसा हो सकता है कि एक में 1 आ जाए और दूसरे में 1 आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि एक में 1 आ जाए दूसरे में 2, फिर उसमें 1 ले लो, उसमें 3, फर्स्ट वाले में 1 ले लो और सेकंड वाले में 4 ले लो। 1 4, 1 5, 1 6, 1 7 होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास काउंट सिर्फ 6 तक ही है नंबर, जो फेसिस हैं उस पर 1 2 3 4 5 6 ही तक तो लिखा हुआ है, बाकी हमारे पास 7 नहीं है, तो इसलिए 1 6 तक आया। और उसके बाद 2 1, क्योंकि हो सकता है कि फर्स्ट में 2 आया हो, 2 1, दूसरे में 1 आया हो, 2 2, इसी तरह से 2 3 2 4 2 5 2 6, 2 7 नहीं आएगा। फिर इसी तरीके से आगे और होगा, जैसे 3 1, 3 2, सैंपल स्पेस के एलिमेंट फिर 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 नहीं होगा। उसके बाद 4 1, 4 2, सो ऑन, लास्ट क्या होगा 4 6। और इसी तरीके से करते 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 लास्ट आपके पास जो वैल्यू आएगी, लास्ट आपके पास जो नंबर्स आएंगे वो क्या होंगे, वो होगा 6 के साथ, यानी कि 6 1, 6 2 और ये सो ऑन अप टू लास्ट में क्या होगा 6 6। तो मुझे बताइए ये टोटल कितने हुए, ये टोटल हुए 6 इस साइड से 6 नीचे, तो 6 मल्टीप्लाई 6 कितना हो गया 36, तो ये टोटल बनेंगे 36। तो जब हमने एक टाइम डाइस को थ्रो किया या एक ही डाइस को थ्रो किया, तो तब हमारे पास जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे, उस पे 6 आए। जब हमने 2 को किया तो उसकी सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स आ गए थे, उसकी सैंपल स्पेस में 36 एलिमेंट्स आ गए थे। तो कहने का मतलब आप ये फॉर्मूला यूज़ करिए, 6 की पावर n कर लीजिए। ये n क्या है, ये n है या तो नंबर ऑफ डाइस कह लीजिए या नंबर ऑफ थ्रो, जितने बार हम उसको थ्रो कर रहे हैं वो कह लीजिए, क्योंकि नंबर ऑफ डाई यानी कि 2 डाइस को एक टाइम थ्रो करना या फिर एक डाई को 2 टाइम थ्रो करना एक ही बात होती है ना, इसलिए n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। 2 डाइस हैं तो 2 होगी, अगर 3 डाइस हैं तो 3 होगी। अगर देखो अगर 3 डाइस हैं, 3 डाइस को हम थ्रो करेंगे तो सैंपल स्पेस में एलिमेंट कितने होंगे 6 की पावर 3, तो जो कि 216 होती है, 216 होती है ना,
6 की पावर 3, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो इस तरह से आप देखते हैं कि किसी भी डाइस को थ्रो करने पर हमारे पास सैंपल स्पेस क्या बनती है। प्रोबेबिलिटी निकालनी, आप देखो, अगर इसकी आप प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हो कि आपने एक डाइस को थ्रो किया, 5 आने की क्या पॉसिबिलिटी है, तो आप लिखोगे पॉसिबिलिटी ऑफ 5 डाइस कितनी है, एक ही है। ठीक है, एक डाइस है तो उसमें 5 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 5 आने की। 5 देखो, 5 कितने बार आता है एक डाइस में, 1 टाइम होता है, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 1 डिवाइड बाई टोटल आउटकम्स कितनी होती हैं 6, जब एक बार थ्रो करते हो, हमने अभी देखा 6 की पावर 1 यानी कि 6, तो 1/6 आ गया। अगर आपको कोई कहे कि एक इवन नंबर की पॉसिबिलिटी क्या होगी, एक इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी, तो एक डाई को थ्रो करने पर इवन नंबर जो है उस इवन फेस ऊपर आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, एक इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी जब डाइस को टॉस करोगे। इवन होते कितने पहले डाइस में, एक डाइस में 2 भी होता है, उस पर 4 भी होता है, उस पर 6 भी होता है, तो 3 इवन आ गए ना, तो टोटल कितना हमारे पास 6, तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो 1/2 प्रोबेबिलिटी आ गई इसकी। इसी तरीके से ऑड की, अगर ऑड की आप निकालना चाहते हो तो ऑड नंबर्स आपको पता है 3 इवन से और 3 ऑड नंबर से, तो ऑड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ऑड की प्रोबेबिलिटी होगी वही 3/6 यानी 1/2, 1/2 आ जाएगा ऑड नंबर्स की। इसी तरीके से प्राइम नंबर्स की प्रोबेबिलिटी को पूछे तो उसमें भी आप बता सकते हो कितने प्राइम नंबर्स हैं, 2 है, 3 है, 5 है, 3 ही, तो 3/2, सॉरी यहाँ पे 3/2 नहीं है, ये 3/6 है, ये 3/6 है, तभी जाके 1/2 आ गया, क्योंकि टोटल आउटकम्स कितनी है आपके पास, 6 ही हैं आपके पास। तो आज की वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कार्ड्स के बारे में कंसेप्ट दूंगा और फिर उस पर भी क्वेश्चंस लेकर हम सॉल्व करेंगे। ओके, इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ओके।